नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के ताजा अपडेट आ रही है, जानेंगे भाजपा में मचा हड़कंप। बात होगी दोस्तों आगे वीडियो में। सीजीआई के पास पहुंच गया है, यहां पर बहुत ही बड़ा मामला, भाजपाई समर्थक कांप गए, इसको लेकर के भी अपडेट आ रही है दोस्तों। और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि मणिपुर के सांसद ने पीएम मोदी को यहां पर संसद में बेनकाब कर दिया है। और इसके साथ ही यूपी की विधानसभा में जोरदार तरीके से हंगामा हुआ, जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन। और इसके साथ ही एक देश एक चुनाव को लेकर के भाजपा बड़ी तैयारी में, एक एक करके हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लगातार बने रहिएगा, खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी आंदोलन ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है बताते चलें। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी आज संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर के पहुंची हैं। बीजेपी के सांसद बौखलाए। और वहीं दोस्तों आप लोगों को अगली अपडेट बताते चलें। पंजाब को छोड़ करके देश भर में आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन के समर्थन में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। किसान लगातार एमएसपी सहित कई मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार से आर पार के मूड में है। इस बीच यहां पर अपडेट आ रही है, गाजियाबाद में धर्म संसद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। धर्म संसद रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट आज कर सकता है मामले पर बड़ी सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सीजीआई की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की मांग की है। बताते चलें, सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि ईमेल भेजिए, हम देखते हैं। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस बात की संभावना है कि वहां पर मुस्लिमों के खिलाफ में भड़काऊ बातें होंगी। यूपी के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और समाज सेवियों की तरफ से याचिका दायर की गई है और धर्म संसद रोकने की मांग की गई है, जिसको यहां पर सीजीआई सुनवाई के लिए राजी हो गए हैं दोस्तों। ये अपडेट आई है। और वहीं संभल मंदिर पर रस्तोगी परिवार बोला, यहां कोई डर नहीं था, ना कभी मंदिर पर किसी ने अतिक्रमण किया था। ये यहां पर संभल मामले पर खुलासा हुआ है दोस्तों। लगातार गोदी मीडिया और पुलिस यहां पर झूठी बातें फैला रही है, लेकिन अब संभल के लोग ही इस मामले पर खुलासा कर रहे हैं। इस बीच यहां पर खबर आ रही है दोस्तों, बहुत ही ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों सामने निकल के। बहुत ही चौंकाने वाली खबर, लोकसभा में कल पेश हो सकता है एक देश एक चुनाव का बिल। मोदी सरकार की बड़ी तैयारी। खबरों के मुताबिक कल लोकसभा में एक देश एक चुनाव को लेकर के 129वां संविधान संशोधन बिल पेश हो सकता है। विस्तृत चर्चा और सहमति बनाने के लिए बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा दोस्तों। कल ही जेपीसी का गठन भी हो जाएगा, यह भी खबर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है बिल की, वो आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। 2034 से पहले नहीं होंगे एक साथ चुनाव। जी हां दोस्तों, कैबिनेट ने संविधान के 129वें संशोधन विधेयक 2024 को यहां पर मंजूरी दी, जिसके बाद में इसे संसद में यहां पर पेश करने की तैयारी चल रही है। और वहीं संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में एक तारीख तय की जाएगी। इस तय तारीख के बाद सभी निर्वाचित राज्य विधानसभाओं को कार्यकाल लोकसभा में यहां पर जो पूर्ण कार्यकाल के साथ में समाप्त हो जाएगा, जिससे एक साथ चुनाव कराने का मार्ग साफ हो जाएगा। अब 2024 का चुनाव तो हो चुका है, तो संभव है कि 2029 के आम चुनाव के बाद यह तारीख तय की जाएगी। ऐसे में 2034 से पहले एक साथ चुनाव होने की उम्मीद यहां पर बेहद ही कम नजर आ रही है। ये अपडेट आई है दोस्तों एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर के। इसके साथ ही यूपी विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई। सदन के बाहर समाजवादी पार्टी का यहां पर जोरदार विरोध प्रदर्शन। सपा के विधायकों ने मोर्चा खोला हुआ है योगी सरकार के खिलाफ। जी हां दोस्तों, बताते चलें, यूपी विधानसभा में बोले नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे। संभल और बहराइच हिंसा पर सदन में चर्चा की मांग की है। पूरे देश में संभल बहराइच हिंसा की चर्चा हो रही है, ये कहना है नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का। विधानसभा में भी इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की, संभल बहराइच हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी हिंसा मामले पर चर्चा कराने की यहां पर मांग की है, लेकिन इसके लिए यहां पर स्पीकर तैयार नहीं हुए और सदन को स्थगित कर दिया और एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई।
लेकिन फिर भी जबरदस्त हंगामा अंदर देखने को मिला है दोस्तों। विधानसभा में योगी सरकार इसके लिए तैयार ही नहीं हो रही है और ना ही स्पीकर अनुमति दे रहे हैं कि संभल और बहराइच हिंसा पर सदन के अंदर यहां पर चर्चा की जाए। ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है विवादों के घेरे में अनुप्रिया पटेल के मंत्री पति प्रमोशन में गड़बड़ी समेत 25-25 लाख रुपए घूस लेने का गंभीर आरोप, भाजपा सरकार बेनकाब। अनुप्रिया पटेल के मंत्री पति ने दी इस्तीफे की धमकी, योगी सीबीआई जांच करा ले, डरूंगा नहीं। प्रमोशन में गड़बड़ी का बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, मंत्री हैं आशीष पटेल, यूपी के टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। अब इन पर यहाँ पर सपा विधायक जो हैं या कह लीजिए सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने बहुत ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि उनके यहाँ पर जो जीजा जी हैं उन्होंने देख सकते हैं कि अपने डिपार्टमेंट में 250 पदों को सीधी भर्ती की जगह प्रमोशन से भर दिया गया, जो कि नियम के विरुद्ध है और हर अभ्यर्थी से बदले में 25-25 लाख रुपए वसूल किए गए दोस्तों। अब मंत्री आशीष पटेल का कहना है कि ये आरोप उनकी राजनीतिक हत्या के लिए लगाए गए हैं। मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं। ये यहां पर अपडेट आई है योगी सरकार में मंत्री, और यहां पर देख सकते हैं कि उन पर गंभीर आरोप लग गए हैं दोस्तों, काफी गंभीर आरोप है, इस्तीफे तक की बात यहां पर चलने लगी है। इसके साथ ही अपडेट आ रही है मणिपुर के सांसद ने पीएम मोदी को ललकारा संसद में, क्यों पीएम मणिपुर के लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। मणिपुर से सांसद अल्फ्रेड आर्थर ने सदन में कहा कि आप लोगों की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं, किस चीज के प्रधानमंत्री हैं, पीएम मोदी के पास में मणिपुर आने तक का समय नहीं है। ये सांसद ने जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों दोस्तों लिया है। इसके साथ ही जो खबर आ रही है आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताते चलें, अपडेट आ रही है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। अविश्वास प्रस्ताव पर हम साथ नहीं, जगदीप धनखड़ के खिलाफ में एकजुट हो रहे विपक्ष को बीजेडी का झटका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ में एकजुट हो रहे विपक्ष को बीजेडी ने झटका दिया है। लगभग 2.5 दशक तक उड़ीसा की सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजू जनता दल ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ में इंडिया गठबंधन के अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन नहीं देने का फैसला किया है। दोस्तों पार्टी के सांसद निरंजन बेसी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने हमें किसी भी तरह से सूचित नहीं किया है और किसी ने भी हमसे अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन मांगने के लिए संपर्क नहीं किया है, इसलिए हम यहां पक्का कर चुके हैं कि हम अविश्वास पक्ष के समर्थन में वोट नहीं करेंगे। दोस्तों हाल ही में बीजेडी को सत्ता से भाजपा ने ही उखाड़ फेंका और बीजेडी के सांसदों को भी यहां पर भाजपा ही तोड़ रही है, जो कि देख सकते हैं कि बीजेडी लगातार भाजपा का अभी भी समर्थन करती हुई नजर आ रही है। तो यह है बीजेडी का असली चेहरा और भाजपा उनकी ही पार्टी को तोड़ रही है, फिर भी बीजेडी भाजपा के ही समर्थन में खड़ी हुई है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर अपडेट आ रही है, महाकुंभ में ऐलान हो सकता है पीएम मोदी के सियासी वारिस का ऐलान, यहां पर नाम सामने निकल के आ सकता है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों रेस में नजर आ रहे हैं, लेकिन आरएसएस क्या फैसला लेता है वो देखने वाली बात होगी। लोकसभा 2024 से देश में एक आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद आखिर कौन, लेकिन इसका इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। पीएम मोदी की कुर्सी के दावेदार के रूप में अक्सर 3 नेताओं के नाम की चर्चा होती है, जिसमें अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल रहता है। 2013 की तरह ही अब वो घड़ी आ गई है नरेंद्र मोदी के सियासी वारिस के नाम का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर भी प्रयागराज में कुंभ में ही मुहर लगी थी। दोस्तों माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में कड़ा मुकाबला है। अगर यहां पर आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ का साथ दिया तो अमित शाह जबरदस्त तरीके से नाराज होंगे, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि देश में नंबर 2 की हैसियत यहां पर अमित शाह रखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं और यहां पर पीएम मोदी के बाद में उनका ही नंबर आता है। देख सकते हैं दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।